आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग मैथ्स चैप्टर 1 का ये क्लास 2 है, ठीक है, नंबर सीरीज का। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज से 1 से 10 टॉप 10 क्वेश्चंस को किया था। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 11 नंबर। इससे पहले वाले क्लास में आप चैनल पे जाके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है इस पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इक्वल वाट। यानी इसका वैल्यू इनमें से कौन है, चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। 1 से 20 तक लगातार है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। n का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें आपको देखना है n कितना है, नंबर ऑफ नंबर, कुल डिजिट, यानी कि 1 से लेकर 20 तक, तो n 20 हो गया। ठीक है, n क्या हो गया 20 हो गया। अब क्या देखते हैं आप यहाँ पे कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से ही है और उनके स्क्वायर का सम एसएन। इसके लिए एसएन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू जो नंबर रहेगा टोटल उसमें एक ज्यादा और दुगुना से एक ज्यादा। अब बाई में क्या होता है तो 6, बाई क्या होता है 6। अब यहाँ पे आप n का वैल्यू 20 लिखेंगे, 20 इंटू 20 यानी कि 20 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा। 21 इंटू 22 जा 40 और 1 41, यानी कि 20 दूनी 40 है 41। इसके नीचे क्या लिखते हैं 6। ठीक है, इसके नीचे आप लिखते हैं 6। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए कैसे, 3 से 7 बार में और 3 से 2 बार में कट गया 21 और 6, 2 से 10 बार में इसको काट दिए। ठीक है, अब 7 एकम 7 गुना करना है ना, तो 10 है तो एक जीरो ले लीजिए यहाँ पे, और 7 से 41 को गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7 चौका 28, 2870, 2870। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 2870 ही इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 11-12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 उसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है ये देखना है आपको। 5, 6, 7, 10 और 20, तो 20 जो है ये आपका अलग है, यहाँ तक लगातार है। ठीक है, 10 तक जो है एक सीरीज बना रहा है और 20 का स्क्वायर अलग रहेगा, वो अपने आप में सिंगल है। तो 5 से 10 तक
और उधर 20 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 5, 6, 7, 8, 10 तक। अगर 1 से 10 रहता तो फॉर्मूला लगता n इंटू टू एन, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अभी भी वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, लेकिन इससे पहले कितना तक का घटेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना माइनस करना पड़ेगा 1 से 10 तक में। ठीक है, इतना माइनस करना पड़ेगा, यानी कि n इक्वल 4, 4 तक का निकाल के माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक ले लेते हैं, 1 से 10 तक। तो बताए थे ट्रिक आपको, एसएन का फॉर्मूला। यहाँ n कितना हो रहा है, 1 से लेते हैं 10 तक तो 10 होगा, 10 गुने 11 और डबल से 1 ज़्यादा 21/6। ठीक है, घटाना कहाँ तक है, माइनस कहाँ तक करना है, तो 4 तक। 4 इंटू 4 में 1 ज़्यादा 5 और 4 2 8 और 1 9/6, ये घट गया। अब 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 लिखा जाएगा, 400 लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में। 7 से 11 77 10 770 बट्टा में 2। ठीक है, और माइनस करना है आपको इसमें से, इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से 3 बार में 9, 2 से 2 बार में 4। अब 5 दूनी 10 है 30, -30 और प्लस 400, इसको काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16, 2 पंजे 10। अब इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 385 माइनस 30 प्लस 400, 4 3 7, 785 माइनस 30 बराबर 755। कितना आया, 755, माइनस करेंगे तो 755। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आज का थर्ड क्वेश्चन आज के क्लास का। 9, 16, 25, 36 और यानी कि 9 क्या है जी, तो 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का, और 25 5 का, 6 का, और डॉट 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 प्लस के बाद डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। यानी यहाँ भी n बराबर कितना लेंगे आप, 10, n बराबर 10। इसको आप n1 कर सकते हैं, और n2 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 से पहले। ऐसे भी n1 n2 करने के ज़्यादा अंक का तो कोई बात नहीं है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसमें से क्या है, गायब है। इसको घटा लेना, 1 का स्क्वायर और 2 का 4 1 5 कम कर देना है 10 तक का निकालने में। तो 10 गुने 11 गुने 10 दूने 20 है 1, 21 बट्टा 6, माइनस क्या करना है इसके पहले वाला, ये 2 अंक का, तो 5 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप पाते हैं, इसको काटने के बाद 7 बार में और 3 से 2 बार में, और ये जो है 2 से 5 बार में, और 7 5 35, अच्छा ऐसे गुना कर दीजिए, 11 5 55 गुने 7, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 385 माइनस 5। तो इसका सही जवाब जो आएगा 380 आएगा, और 380 आपका ऑप्शन सी में सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें पैटर्न पकड़िएगा तो ही सॉल्व हो पाएगा। इसका पैटर्न है क्या,
ये देखना है इसका पैटर्न क्या है। तो 6 के टेबल में सारा आ रहा है, यानी कि 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आप। यदि जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 + 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 6 कॉमन है तो 4 बार में 24, 400 हो जाएगा। ठीक है, 6 को रखते हैं यहीं पे। ठीक, 6 यहाँ रहेगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 400 जो है किसका 20 का स्क्वायर है। अच्छा, 1 से 20 तक का पहले आप निकाल चुके हैं, अगर याद हो तो डायरेक्ट रख सकते हैं। 1 से 20 तक का 2870 होता है। कितना होता है 2870। ठीक है, 2870 होता है 20 तक का स्क्वायर। जोड़े थे ना, पहले क्वेश्चन आया था 1 से 20 तक। तो 6 × 2870 इतना का हो गया। अब मल्टीप्लाई, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17,220। 17,220 ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आज का। क्वेश्चन नंबर 5p² है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5p² + 6p सबका होल स्क्वायर है। क्या है होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस 10p², 10p का होल स्क्वायर इक्वल वाट। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप जानते हैं 10 तक का कितना होता है स्क्वायर, 385। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको, p² कॉमन ले लेना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 10 तक का तो जानते हैं कितना होता है, लेकिन 4 तक का भी घटाना पड़ेगा। p², ठीक है। अब लिख देंगे इसको, सिंगल ब्रैकेट से ही काम चल सकता है, स्मॉल वाला। 10 तक, तो 10 × 11, 10 से डबल और एक ज़्यादा, 2n + 1 वाला ये 21 हो गया बटा 6, माइनस 5 तक से स्टार्ट हुआ है, 4 तक का तो घटाना पड़ेगा ना। तो 4 × 4 में एक ज़्यादा 5 है, 4 दूनी 8 है, 9 और बट्टा में 6। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 5 दूनी 10 या 30। और यहाँ पे 2 बार में, 3 से 7 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे, इधर से क्लोज करना होगा ना। फिर p² अभी ब्रैकेट में रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 35, 11 × 5 = 55, 11 या 33 और 5 38, 385 - 30। तो यहाँ घटा लीजिए तो 355 बचेगा, 55 और p², यही होगा आंसर। 355 p² ऑप्शन ए में ही है, यही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। बस p² कॉमन लेना था। तो यहाँ सब पे स्क्वायर है ना, 5² p² कॉमन ले लिए। उसके बाद फॉर्मूला जो है आपका n × n + 1 × 2n + 1 अप्लाई किए, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आज का। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 2 4 6। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 10 दूनी 20, 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कि पावर समान रहता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 2 का स्क्वायर,
2 दूनी 4 का स्क्वायर, 2 तिहाई 6 का स्क्वायर, 2 दहा में 20 का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला 10 तक याद है आपको, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 10 तक का 385 आ रहा है ना स्क्वायर में, 1 से 10 तक का 385 याद ही हो गया। अब 385 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। चार पचे 20 का 0, 8 चौका 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 17, 1700 1570 आएगा, 1570 इसका आंसर आएगा, सही जवाब 1570। तो ये हो गया आपका 1570, ऑप्शन सी में सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन है? तो 3 का स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 का बचेगा, यहाँ 2 का बचेगा, यहाँ 3 का बचेगा, यहाँ कितना का 10 तिहाई 30, 10 का स्क्वायर बचेगा, 3 का 9 हो जाएगा, गुना में ये इतना का 385 याद हो गया होगा। 1 से 10 तक का स्क्वायर का सम क्या होगा? 385। 385 को आप 9 से गुना करके कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही होगा मल्टीप्लाई कितना? 34 65, राइट जवाब, ठीक है, 34 65 यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्यूब वाला आ गया, ठीक है, ये तो और ही आसान है। क्यूब वाला नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का, उसका स्क्वायर कर देंगे निकल जाएगा। क्या है क्वेश्चन? तो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, ठीक है। इसको निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n यहाँ क्या है? 1 से लगातार 20 तक है, तो 20 गुने 20 में 1 ज़्यादा 21/2 का होल स्क्वायर, 10 बार में काट दिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, कितना होता है? 441। 100, 10 का स्क्वायर 00, 44 100, 44 100, ऑप्शन सी राइट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। 2 का क्यूब से है ये क्वेश्चन, क्या है? 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का नहीं है, 2 4 6 और 20, इसमें भी आप अपना दिमाग और ट्रिक लगाइएगा, बन जाएगा। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब। इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ 3 का क्यूब बचेगा, यहाँ डॉट 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 10 का क्यूब बचेगा। कैसे बचेगा? तो बेस समान होता है तो पावर समान होता है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 का क्यूब और 2 तिहाई 6 का क्यूब और 2 दहा में 20 का क्यूब। 1 से 10 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, जल्दी बनेगा। 2 का क्यूब 8 हो गया और 1 निकाल ही दीजिए, बाद में आपको दिक्कत होगा। 10 गुने 11/2 का स्क्वायर, ठीक है, अभी याद हो जाएगा। 10 तक का 2-3 क्वेश्चन में आएगा, यूज होगा तो। 8 गुने 1 से 10 तक का क्यूब,
2 से 5 बार में ये कट गया, 11 55, और 55 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 5 25, 5 6 30, यानी कि 8 गुने 30 और 25, 30 25 का 8 गुना, 30 25 का 8 गुना जो होगा, 3 8 है 24 और 25 8 है 200, 24 200, 24 200। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, आज के क्लास का। फिर कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट 21 से लेकर 30 तक करेंगे। 10-10 क्वेश्चन का ही ये क्लास होगा, सीरीज होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्या है, 0.11 का क्यूब है जी, फिर 0.22 का क्यूब है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और 0.99 का क्यूब है, 0.99 का क्यूब है। इसमें कॉमन क्या है, 0.11 का क्यूब, 0.11 का क्यूब कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब। ठीक है, तो घनों का योग तो मालूम है, 11 का कितना होगा, 0.0030 होगा, और फिर 13 31, 11 का होता है यही 13 31, और इसको हम लोग लिख लेंगे, 9 है तो 9 गुने 10 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, 3 0 1 3 3 1, 11 का क्यूब इतना हो गया, 0.11 है ना। अब ये 5 बार में कटा, 45 आया, 45 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 25 और 20, यानी 20 25, 0.0001331 इंटू 2025। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2.695 आएगा इसका सही जवाब, मल्टीप्लाई करने पे 2.695 ऑप्शन ए इसका राइट जवाब है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, सारे जो है आपके एग्जाम मॉडल क्वेश्चन है, QIQs है, किसी न किसी एग्जाम में हर एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए आप क्लास को मिस ना करें, हर रोज लाइव का जो टाइम है लाइव क्लास ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।